नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरी जो सीरीज है 10 इयर्स ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अंदर एक और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी शॉर्टकमिंग्स या 5 ऐसी गलतियां जो मुझे लगती है मैंने की है अपनी स्टूडेंट लाइफ एंड एक आधी इवन इन दी प्रोफेशनल करियर, जो शायद आप लोग ना करना चाहें। इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, यू कैन टेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस। एंड आप लोग रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि यार कुछ मिस्टेक्स हम तो नहीं कर रहे हैं जो हम बाद में रिपेंट नहीं, बट एटलीस्ट इफ आई वुड हैव एक्टेड अपॉन देम ऑन द राइट टाइम, आई कुड हैव बीन अ मच बेटर प्रोफेशनल दैन वॉट आई एम टूडे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने सीरीज की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, स्पेशली जो मेरी 10 साल की फुल जर्नी वाली वीडियो है, डेफिनेटली देखिएगा। वहां पर जाकर उसको थोड़ी सी लेंदी जरूर रहेगी, लेकिन बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको एंड बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि 10 साल में मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है। इंटरेस्टेड पीपल कैन गो एंड वॉच। लाइक द प्रीवियस वीडियो, दिस वन इज ऑल्सो एन एड फ्री एक्सपीरियंस, यानी कि बीच में जितने भी मिड रोल एड्स है सब निकाल दिया है मैंने, ताकि आप लोग कंटिन्यूसली देख सको। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो अगर आपको फटाफट देखना है, लेकिन हाँ, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं खुश हूं कि मैं 10 इयर्स कंप्लीट कर चुका हूं एंड इसलिए आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंसेस जो है आई थॉट वर्थ शेयरिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, एक शॉर्टकमिंग, वो ये है कि जो आर्टिकलशिप है मैंने वो बिग फोर में नहीं की एंड मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की नहीं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई जॉइंड आर्टिकलशिप आई डिडंट नो अबाउट ईदर ऑफ देम। ना बिग फोर के बारे में पता था, ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता था। अगर मुझे पता होता, डेफिनेटली आई वुड हैव ट्राइड टू गेट इनटू अ बिग फोर। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली, अगर बिग फोर में नहीं भी हो रहा होता, आई वुड हैव ट्राइड टू गेट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप। आजकल तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लोग 18 महीने के बाद ही कर सकते हो, फॉर फुल 18 मंथ्स, 1.5 ईयर्स के लिए कर सकते हो एज पर आईसीआई रूल्स। बैक देन इट वॉज लेस, बट डेफिनेटली वर्थ इट। नाउ, करना कंपलसरी नहीं है, ना ही बिग फोर में करने से कुछ ऐसा अलग हो जाएगा जो एक अच्छी मिड साइज फर्म में नहीं मिलेगा। सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपने अपने हैं एंड सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस है। बट फॉर मी, आई न्यू दैट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट एंड आई नेवर वांटेड टू स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस। डेफिनेटली अ बिग फोर एनवायरमेंट अपफ्रंट, हालांकि बाद में मैंने बिग फोर में काम किया है आफ्टर क्वालिफाइंग, लेकिन अपफ्रंट आर्टिकलशिप बिग फोर में एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपोजर दे रही थी। तो आप लोग भी सोचकर डिसीजन लें, बिग फोर या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो डेफिनेटली करनी चाहिए। क्या है ये, कैसे होती है, इस चैनल के साथ अगर आप सब्सक्राइब रहोगे तो वो टाइम टू टाइम आपको डिटेल्स मिलते रहेगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, बिग फोर क्या होता है, मिड साइज फर्म क्या होता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सेकेंड चीज जो एक छोटा सा रिग्रेट है मुझे, आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट। आप 12th क्लास के बाद स्टार्ट कर सकते थे उस टाइम पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। आई स्टार्टेड ऑफ at the end of my BCom first year, so almost losing 6 to 8 months effectively. I lost 6 to 8 months. Not very big deal if you see in the whole scheme of things, but थोड़ा सा जल्दी में चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली बन सकता था। आजकल लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट ऑफ वाइल दे आर स्टडिंग फॉर 12th, तो साथ साथ में सीपीटी लिख देते हैं 12th के बाद इमीडिएटली फाउंडेशन, एंड उसके बाद 21-22 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। करना ही है तो स्टार्ट अर्ली। लेकिन उसके साथ एक और गलत चीज मैंने क्या कर दी, काफी सारे सब्जेक्ट्स की मैंने सेल्फ स्टडी की, विच वॉज फाइन, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जो मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं थे उनकी भी मैंने सेल्फ स्टडी की। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, आई नेवर टुक अ क्लास फॉर टैक्सेशन, नेवर रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। जैसे तैसे सेल्फ स्टडी करके पढ़ के लिख कर पास हो गए। वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट, विद अ लॉट ऑफ डिसइंटरेस्ट। लेकिन if I had taken classes for DT, maybe my conceptual knowledge, my understanding of that subject would have been better. and clear करने में जो, हालांकि हो गया मैं एक ही बार में लिखकर सेकंड ग्रुप क्लियर फाइनल्स के अंदर, बट देन इट वाज अ नाइटमेयर। सेल्फ स्टडी बहुत सारी की है, अच्छे से की है, अभी भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे ऑडिटिंग की या फिर और भी सब्जेक्ट्स की। बट सम सब्जेक्ट्स विच यू थिंक यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट, डू नॉट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी देम बाय योर ओन अनलेस यू आर really troubled economically. Try to take a class, try to understand a concept, take a class from good tutor and understand the concept, enjoy the subject, and then exam clear हो जाएगा। लेकिन आगे जिंदगी में भी आप लोगों को हेल्प करेगी, स्पेशली सब्जेक्ट लाइक DT, डायरेक्ट टैक्स, जो एक्सपेक्टेड होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ी स्ट्रांगली आना। तो वो एक चीज डेफिनेटली इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड इवन नाउ। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है काफी सारे लोगों के लिए, मैंने entrepreneurial एक्सपीरियंस नहीं लिया। यानी कि if I want to become a CEO today, maybe if I had done an MBA after qualifying chartered accountant, working for 2 years and MBA कर लिया होता, तो maybe उस एंगल में मेरा दिमाग
चल जाता थोड़ा, बिकॉज आई नो आई एम कॉम्पिटेंट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ वेंचर ऑफ माई ओन, लेकिन कैसे स्टार्ट करना है, वॉट शुड बी द थॉट प्रोसेस, आई सम हाउ हैव अ ब्लैंक स्क्रीन इफ आई थिंक अबाउट दैट नाउ. ऑफकोर्स उसके लिए MBA करना जरूरी नहीं है. I can start even now and hopefully I will start my own venture anytime in the future. But then अगर वो studies में कर लेता, CA plus MBA is a very good combo. And actually I can link back to the previous mistake also, जो मैंने CA थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया. आजकल स्टूडेंट्स 21-22 में कर लेते हैं CA, तो उसके बाद आप लोगों को 2 साल काम करके then you also get time to actually maybe pursue a course like MBA. तो अगर आपकी फ्यूचर एस्पिरेशन है कि यार हम भी स्टार्टअप करेंगे या वेंचर खुद का चालू करेंगे या CEO माइंडसेट थोड़ा चाहिए, आई थिंक शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में एक MBA करने की जरूर सोचना. आई मिस्ड आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव. करना जरूरी है क्या, उसके बिना भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है. बट फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई थिंक इफ आई हैड डन इट आई वुड हैव बीन मच मोर बेनिफिटेड than right now when I have not done it. So just think about it and you can also pursue a course like MBA. Next है, आप में से बहुत सारे ये लोग कर रहे होंगे, did not pursue many hobbies. काफ़ी सारी हॉबीज थी जो या तो CA पढ़ाई के चक्कर में छोड़ दी. एग्जाम्पल पोएट्री राइटिंग. I had written around 55 poems before I started my chartered accountancy journey. यानी कि when I was in my BCom basically between 19 to the age of 21, I had written 50 poems and some of them are really amazing. I am not saying this, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग सुने, वो लोग बताते हैं. आपके साथ भी कभी शेयर कर दूंगा मैं, एक आधी की भी थी इस चैनल पर शेयर. बट दैट वॉज समथिंग आई शुड हैव कंटिन्यूड एंड बिकॉज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आई लेफ्ट इट. गिटार बजाना सीख रहा था मैं, दैट आई लेफ्ट. एंड ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं था उस कोर्स में, बट वो एक माइंडसेट हो जाता है ना कि नहीं नहीं हम तो बहुत बिजी हैं, अगर हम ये सब कुछ करेंगे और फेल हो गए तो लोग बोलेंगे यार तुम तो उसमें लगे हुए थे. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए था. CA में तो 20-20 घंटे पढ़ने होती है, 20-20 घंटे काम करनी होती है. तो वो एक छोटी सी रिग्रेट रह गई. हालांकि थैंकफुली लेटर ऑन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, व्लॉगिंग करना चालू कर दिया, तो अभी ठीक है. बट आई कुड हैव डन दैट बिकॉज अगेन आई थिंक आई हैड दैट टैलेंट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन डिफरेंट वेज एंड आई शुड हैव डन दैट. आई डिड नॉट डू दैट. प्लीज आप लोग ये मिस्टेक मत करना. ऐसा कुछ नहीं होता कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो तो सब हॉबीज छूट गए. नो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. You should not think like that. You should not leave it just because everybody leaves it. You can still pursue. There are many students who pursue their hobbies. Yes, you should know when to leave it for a period of time and then when to restart it. Exams के time आप छोड़कर बाद में restart कर लो. But then ऐसा नहीं कि totally छोड़ दिया और completely zero हो गया. Because आगे जाके जिंदगी में टेक्निकल स्किल्स काम आएगी, लेकिन खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप जो हॉबी में स्पेशलाइज करोगे, अच्छे हो जाओगे हॉबीज में, दैट ऑल्सो विल इम्पैक्ट अ लॉट इन योर पर्सनैलिटी. सो डेफिनेटली डू नॉट मेक दैट एरर. आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आज की दौर में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सम हाउ टू सम एक्सटेंट आई हैव नलिफाइड दैट चैलेंज बैक देन. जो मैंने गलती की थी वो अभी थोड़ी सी बेटर कर ली है, वो है नेटवर्किंग. स्पेशली जब आपकी स्टडी की टाइम होती है, वो 3 साल 4 साल आप जब कर रहे होते हो CA, आप क्लासेस जाते हो, अनफॉर्चुनेटली अभी वर्चुअल हो गया है, नहीं तो फेस टू फेस क्लासेस जाते हो, आर्टिकलशिप करते हो, क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो. कीप नेटवर्किंग, कीप कॉन्टैक्टिंग पीपल, कीप नोइंग पीपल, कीप एंगेजिंग विद देम. एंड ऐसा करो कि आगे जिंदगी में आपका उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे. फ्रेंड्स दैट यू फाइंड, दी clientele that you find, the mentors that you find during that point of time, make an attempt to connect with them. ऐसा मत सोचो कि यार CA कर रहा हूं, जितना काम है उतना करके निकल जाऊंगा. जिंदगी में आगे कुछ काम नहीं आएगा, ना टेक्निकल स्किल सेट काम आएगी, ना पैसे काम आएंगे, ना और कुछ काम आएगा, जितनी नेटवर्किंग काम आने वाली है. जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए. स्पेशली क्योंकि हमारी कोर्स ऐसी है जो हमें मौका ही देती है बहुत लिमिटेड नेटवर्किंग करने की. नॉट लाइक MBA जहां पर नेटवर्किंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एंटायर करिकुलम एंड आप 100-50,000 बच्चों से मिल रहे हो इन योर कॉलेज, इन योर कैंपस. हमारे पास तो कैंपस ही नहीं है. तो जो क्लासेस है थोड़ी बहुत, जो आर्टिकलशिप है, जो क्लाइंट प्लेस पे हम जाते हैं, keep an open mind and keep talking to people, keep making friends, keep making connections and ensure कि आप उन connections को contact में रहो, revive करते रहो, बात करते रहो time and again, ताकि all of you are expanding your horizon. Once again, networking is everything in this time period. Shy हो, introvert हो, नहीं होती बात करनी, you will have to change that. It's not a wrong thing to be introvert, but then introvert रहकर भी आप
कर सकते हो नेटवर्किंग एंड अपनी बेस को बढ़ा सकते हो। ब्राउन ब्रेनियक जो मेरा चैनल है, वहां पर मैं ये वाले वीडियोस डालता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो 5 चीजें थी वो मुझे लगता है मेरी शॉर्टकमिंग्स थी जो मैं बेटर कर सकता था। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप अभी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग मी बट फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग टू योरसेल्फ कि यार मैं और कौन सा डायमेंशन में इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो नीचे बताओगे, मे बी few of your comments I will also reply and let you know कि कैसे आप लोग कर सकते हो या whether it really matters or does not matter in the long run, ताकि आप लोगों को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए। एंड उसके अलावा तो ये सीरीज में जितनी भी वीडियोस आएगी प्लीज देखिएगा। अरिहंत बेद ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल दबा के रखिएगा इस पर्टिकुलर चैनल के लिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में या इवन CS CA में बनने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। कोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता हूं। सो डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।